एजुकेशन विद सोसाइटी के साथी प्रिंसिपल अब्दुल्ला सर, वाइस प्रिंसिपल मुजर साहिबा, अम्बरनाथ की प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र और रेस्पेक्टेड टीचर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है ये आपकी कामयाबियों के ऊपर रखा गया है। तकरीबन 95% और 97% इस तरह का जो हमारा रिज़ल्ट आया है हर साल की तरह, इस रिज़ल्ट में जो है मेहनत इस साल जो है टीचर्स की ज़्यादा थी। 2 साल कोविड में जाने के बाद बच्चे जो है स्कूल से कट गए थे और उनको दोबारा जोड़ना और लाना ये ज़रा मुश्किल काम था। उनके स्कूल में बुलाकर उनके पेपर लेना, असाइनमेंट पूरा करना, ये ज़रा डिफ़िकल्ट वर्क था। वजह ये थी कि बहुत से बच्चे फ़ोन करने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे थे। बहुत से बच्चों ने अपने टीचर्स के मोबाइल ब्लॉक कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि टीचरों को ज़रूरत है, आपको नहीं। फिर भी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो 17 बच्चे शायद पहुँच न सके, इसलिए वो एब्सेंट रह गए और फेल हो गए। तो टीचर्स के लिए मैं खास तरफ से मुबारकबाद दूँगा। उनके बाद जो है आपके वालिदैन आते हैं, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और आप लोगों ने भी बहुत सी मेहनत की और आप कामयाब रहे। अब जो है जो रिज़ल्ट आ गया उसने आपको बता दिया कि आप जो सलाहियत रखते हैं पढ़ने की, काबिलियत है आपके पास पढ़ने की, इसीलिए इस तरह का रिज़ल्ट आ गया। लेकिन बच्चों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो 90% या 100% जो रिज़ल्ट है, ये कॉलेज के बाद या ग्रेजुएशन पहुँचते पहुँचते ये जो रिज़ल्ट होगा 10 से 15% होगी। 80% बच्चे जो है पार होते हैं। और उसकी वजह यह होती है कि यहाँ पर जो है हम मेहनत करते हैं और समझते हैं कि हमने जो है कामयाबी हासिल की। ऐसा नहीं है। ये जो 6 साल आने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पढ़ाई के लिए। और जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं वो जो मैं 10 और 15% बोला, वही बच्चे जो है अभी अपने दिमाग में अपने खाका बना हुआ है, सोच कर रखा हुआ है कि हमको मेहनत करना है, हमको हमारा फ्यूचर बनाना है, कामयाबी हासिल करना है, वहाँ पर जाकर अच्छे फ्रेंड्स बनाना है और 5-6 साल जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और जो 80 से 85% बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने जो है ऐसा समझा है कि कॉलेज में जाना, एंजॉय करना है, मौज मस्ती करना है, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। माँ बाप समझ रहे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आपको पॉकेट मनी देंगे, हर चीज़ देंगे और वहाँ पर आपको अपने नफ्स पे काबू करना नहीं आएगा। आपको वो फ्रेंड अच्छे लगेंगे, बच्चे जो सिगरेट पी रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, हर तरह के वो बर्थडे मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, ये ये ऐसा जो है आप लोग ग्रुप पैदा करेंगे। लेकिन बच्चों वो सिर्फ 6 साल तक रहेगा। आने वाले 50 साल जो है आपको जिल्लत, गुर्बत इसमें देखो, पैसा हासिल करने के लिए या नाम कमाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं मिलता और वो मेहनत या अभी के जो आपके 6 साल है वो तय करेंगे कि आपके 50 साल कैसे होंगे। इसके लिए जो अभी कामयाबी हासिल करोगे, अभी 6 साल अपने नफ्स पर काबू रखोगे, वही बच्चे कामयाब हो। उसके बाद जो बात आती है माँ बाप, देखो हमारे लिए जो सबसे
मोहब्बत करने वाले, हमारा अच्छा सोचने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप है। दूसरा कोई हमारे बारे में अच्छा सोचता नहीं। सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं। जो माँ बाप जिन्होंने हमारे माँ ने हमें 9 महीने अपने कोख में रखा, हम 2 साल अपना खून पिलाया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, और माँ बाप जो रात दिन मेहनत कर जो है आपको इस तरह स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे, अच्छे अच्छे ड्रेस दे दिए, आपको खाने के लिए कोई कमी नहीं है। ये 6 साल तक जो है आपकी मेहनत की करेंगे, लेकिन इनकी खिदमत जो है 20 साल तक आपके लिए होगी। 15 साल जो है आपको उन्होंने पाला पोसा, उन्होंने किस तरह से मेहनत की ये आपको नहीं पता। पैसा कैसा कमाया जाता है ये आपको नहीं मालूम। आप तो सिर्फ खर्च कर रहे हैं और उनके खर्च की तो उनकी मेहनत की तो कीमत नहीं दे रहे। क्या आपने कभी अपनी माँ को पूछा कि बाप को पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं पूछा। हम हमारे दोस्तों में, हमारे सहेलियों के अंदर घूमे। मेरे बच्चों, जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान में आता है कि जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ मत करो। हम वालिदैन को बुरा होने ही नहीं देते। 15-16 साल का बच्चा जो है अपने वालिदैन को उलट कर जवाब देता है। आपके वालिदैन शर्मिंदा है कि आपका बच्चा जवान हो गया, आपकी जवानी पर वो शर्मिंदा होता है, तो ये बात हमारे लिए बहुत बुरी चीज होती है। आप साइलेंट किलर बन गए हैं अपने माँ बाप के लिए। ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि आपके माँ बाप हमेशा डिप्रेशन में पड़े हैं, वो बीपी हाई हो रहा है, शुगर की बीमारी हो रही, इस तरह से डिप्रेशन में आपके माँ बाप है। क्यों? कि हमारी हरकतें जो ठीक नहीं है। हम जो है रोज एक बार नहीं मार रहे चाकू से, रोज रोज हमारी हरकतें जो है उनको मौत के मुंह में ले जा रही। आज हमारे माँ बाप जो है हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए सिर्फ देते हैं, लेकिन हम जो है उनकी जो मेहनत को सिला नहीं देते। मेरे बच्चों, अभी ये वाकया हुआ 8 दिन पहले कि हमारी 3 बच्चियां कुछ यहाँ पे फोन के बच्चों के साथ उनको कुछ मोहल्ले के बच्चों ने पकड़ा, मोहल्ले के बच्चों ने पकड़ा, उसे मारा पीटा। वो वीडियो बताए इस हालत से वो लड़के थे कि कसम खुदा की उनसे बात करने का दिल नहीं हुआ। और हमारी प्यारी बच्चियां, ऐसी बच्चियां जो आपके जूतियों की तो बराबर नहीं, आप उनके साथ चलेंगे। बहुत अफसोस हुआ जब उनके माँ बाप को लाया गया और कहा गया तो बस वो रो रहे थे, उनसे कुछ नहीं कहा गया, बस रो रहे थे, क्योंकि वो जो है आज मजबूर है, अपने बच्चों से मजबूर है। किसी आप मैयत पे चले जाइए, वहाँ पूछा जाए कि भाई क्या हो गया, इतनी सी उम्र में कैसे इनका इंतकाल हो गया, तो जवाब आता है कि बच्चे से परेशान, उनका वालिद उनके बच्चों से परेशान। और ये यकीन जानो, मरना तो हक है, 50 साल में मरो, 60 साल में मरो, लेकिन हम इनकी जिम्मेदारी जो है, इनके कातिल जो हमारे माँ बाप के, ये हम बन रहे हैं। ये आने वाला वक्त बहुत खराब होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बेहयाई और बदकारी आम हो जाएंगी तो अल्लाह ताला 2 अजाब तुम पर नाज़िल करेगा। तुम्हारी उम्रें जो है कम होगी, कम उम्र में तुम्हारा इंतकाल होगा, और एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका इलाज नहीं होगा। यकीनन उस दौर से हम गुजर रहे, और आते 10-15 साल जो नई नस्ल पैदा होगी वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि यहाँ हमने एक एटीट्यूड बना रखा है कि भाई हम जवान हो गए तो भाई क्या काम है, बस एक ही काम होता है कि भाई फ्रेंडशिप बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना। ये हमने दिमाग में एक ऐसी चीज है जिसका कोई वजूद ही नहीं, भाई हिकारत बड़ी चीज मैं समझता हूँ, ऐसी चीज है ये लैला मजनू, ये सब बकवास है, कोई चीज नहीं, कोई हकीकत ही नहीं है। मेरे बच्चों, जो कामयाब लोग हुए हैं, आपकी उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उनके जिंदगी में ऐसा कुछ ही नहीं था। ये तो नेचुरल फिनोमेना है। आप बड़े हो गए, मुकाम हासिल करेंगे, 20-25 साल में तो शादी होने वाली है, इससे कोई नहीं होने वाला। लेकिन हम जो है आज हमने हमारे औकात को हमने आज हम लोग जो है, आप एक वाकया और याद आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स का इंतकाल हो गया।
उनका जनाजा नहीं उठा। सारी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ, उनका जनाजा नहीं उठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो शख्स नमाज पढ़ता है? तो बोले हाँ, 5 वक्त का नमाज है। तो कहा कि उसके घर में कौन है? तो कहा उसकी बूढ़ी माँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, उस बूढ़ी औरत से कहा कि इसे माफ़ कर दो। तो उस औरत ने कहा कि मैं इसको नहीं माफ़ करती, इसने मुझे ज़िंदगी भर सताया है, इसलिए मैं उसे नहीं माफ़ करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, उस बूढ़ी औरत ने नहीं माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको जला दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे, लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं, उसको नहीं जलाना, मेरा बेटा है। तो क्या करो, मैं इसे यहाँ नहीं जलाऊंगा तो ऊपर भी वो जलने वाला है। तो देखो, याद रखो, आप इधर भी जहन्नम होगी और आपको जिंदगी में भी ना। अगर आप अपने माँ बाप को परेशान करोगे तो कोई जिंदगी की कोई नेमत आपको हासिल नहीं होगी। दोज़ख है उसके लिए जिसने अपने माँ बाप को नाखुश किया और उसका इंतकाल हो गया। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो जहां जहां पर नमाज का जिक्र आता है, दूसरी आयत होती है अपने माँ बाप की खिदमत करो। तुमने बहुत से ये आइंस्टाइन थ्योरी, डार्विन थ्योरी, हिसाब सबको सॉल्व कर दिया। एक ही लफ्ज जो है हदीस के, उसको आपको नहीं आया कि आपकी माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन इसको आपको जिसको बोलते ट्रांसलेशन करते ना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इसके लिए जो है हमारी जैसी कौम जिसने अपने माँ बाप के लिए इतना कहा, और आज हम ऐसी नस्ल पैदा हो गई है कि हमारे माँ बाप को जो है भर जवानी के अंदर शर्मिंदा कर रहे हैं। हम जो अपना जिंदगी को हम सहेलियों में ढूंढ रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड में ढूंढ रहे हैं, और बॉयफ्रेंड आज हमारे लिए हमारे माँ बाप से ज्यादा अजीज है, जिन्होंने हमारे लिए 20 साल हमारी खिदमत की, हमें खिलाया पिलाया, अपना दूध पिलाया, और जब हमारे को जन्म दिया, जब वो जन्म देते तब जो दर्द होता है माँ को, बेटा 20 जिस्म की हड्डियां एक साथ टूटेगी, वो दर्द होता है। वो माँ जिसने हमारे लिए इतनी कुछ किया, हम एक ऐसे आलतू फालतू लड़के के लिए छोड़ से घर को उसे छोड़कर घर से चले जाते हैं। शर्म है हमारे ऊपर। मेरे बच्चों, एक वाकया है और जहन में आया कि कोई एक माँ बाप थे, उनकी एक ही बेटी थी, बहुत नाजो प्यार से उसको पाला बड़ा, उनकी जिंदगी बन गई थी। वो इतने खुश थे माँ बाप, जब वो छोटी थी आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा किया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़े लिखे और उसकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा हो गया कि वो किसी रिक्शा वाले के साथ चली गई। माँ बाप को इतना गम हुआ, इतना ये हो गया कि वो घर से निकल नहीं रहे थे भाई, वो मोहल्ले वालों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तो उसने एक दिन जो है अपना घर बार बेचकर वहां से चले। फिर 10-12 साल के बाद वो बच्ची जो है वापस वहां अपने दूर के रिश्तेदार के घर गई। उसके साथ एक 10 साल की बच्ची थी, और वो औरत जो है बहुत रो रही थी, पता रो रही थी। उनके जो रिश्तेदार ने पूछा, भाई क्या बात है, पैसों की कमी है? वो नहीं बता रही थी। क्या तुम्हारा शोर तुमको मारता है? वो नहीं बता रही थी। वो रोए जा रही थी। आखिर में जब उसका जो है दम ठंडा हो गया तो उसने बताया कि ऐसी बात नहीं है, फजर की नमाज में मेरे शोहर को मैंने ये दुआ मांगते हुए सुना कि अल्लाह मेरी बेटी को, मेरे बेटी को उसके माँ का साया पड़ने मत देना। कितनी जलील है देखो, वो शोहर जिसके लिए उसने अपनी माँ को छोड़ा, वो उस औरत को जलील औरत समझ रहा है। तो ये हालात होने वाले, ये होते हैं। तो 2 साल का एक रहता है कि भाई हो गया, ये हो गया, लेकिन आप जिंदगी भर इस बात को तड़पाओगे कि ये कैसा होता है। और तुम जैसी औरतें, बच्चियां, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे कुरान में तुम्हारी अजमत इतनी बड़ी बताई गई है कि आपको पता ही नहीं है। अल्लाह ताला, फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको अच्छी जिंदगी दे। आप अपने घर पर जाइए, अपने माँ से मिलिए, गले मिलिए, रोइए और उनके साथ बैठकर खाना खाइए। बेटा खाना खाने हमारे को बेटे 10 मिनट हमारे माँ से हम बात ही नहीं करते, हम
2-2 घंटे हम मोबाइल के ऊपर लगे, हम दोस्त लोग बेटा जा रहे ढाबे के ऊपर खाने जा रहे, कभी माँ बाप के साथ खाना खाया नहीं खाया है बेटा, माँ बाप सो जाते हैं आराम से चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप को सब पता चलता है कि ये क्या है। ये मेरी बेटी 2-2 घंटे जो है रात में 11 से 12 दिन से 3 दिन किससे बात कर रही है उनको पता है, वो सोने नहीं थे बेटा, उनकी नींद नहीं लगती, उनका दिल धड़कता है कि ये मेरी बेटी कहाँ जा रही है और ये मेरे बेटे कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी इसी ख्वाहिश है कि भाई अपने माँ बाप को दुख मत पहुँचाओ, अपने माँ बाप की कदर करो और अल्लाह ताला आपको जो है अच्छी जिंदगी में कुछ बड़ा मिले।